राम राम जी। सावन के सोमवार के विशेष नियम। जो भी भक्त सावन सोमवार के व्रत को सच्चे मन से रखता है उसे भगवान शिव की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। उस भक्त की सभी प्रकार की मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। सावन सोमवार के कुछ विशेष नियम भी होते हैं जिन्हें अपना कर हम भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बहुत ही सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत करने से पहले हाथ में अक्षत बेलपत्र लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं सावन के सोमवार का व्रत रखूँगा या रखूँगी। जिस भी मनोकामना के लिए रख रहे हों वह भी मन में दोहराकर संकल्प ले। जो भक्त सच्चे मन से भक्त सावन सोमवार से शिव की भगवान की पूजा करता है भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है उस भक्त को, और अंत में शिव भक्त शिवलोक को प्राप्ति भी होती है उस भक्त की। साथ ही उस भक्त के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और बच्चे भी उसके खूब तरक्की करते हैं। क्या नहीं करने चाहिए सोमवार के व्रतों में रखने वाले को? बुरे विचारों से दूर रहें। बच्चों को कुटवचन किसी प्रकार का नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे दोष लगे। अपनी बच्चों पर भी नहीं, बुजुर्गों पर भी नहीं हमें गुस्सा करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। शिव भगवान की पूजा में तुलसी पत्ता ना लें। तांबे के पात्र से दूध भी शिवलिंग पर अर्पित ना करें। शिव भगवान की अकेले पूजा ना करें, माँ पार्वती के साथ ही पूजा करें। शिवलिंग पर रोली हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए, दोष लगता है। नारियल का पानी भी अर्पित ना करें। काला और नीला वस्त्र पूरे सावन माह नहीं पहनना चाहिए। सावन के महीने में कभी भी केतकी के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श ना करें, माँ पार्वती क्रोध करती है। कटा फटा बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र सावन के महीने में नहीं तोड़ना चाहिए। बेल वृक्ष के पत्ते ना तोड़ें। बेल वृक्ष के पूजा करें पूरे सावन के महीने में। किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें। शिवलिंग पर किसी भी तरह का कटा फटा कोई भी पत्ता ना चढ़ाएं। किसी की बुराई से हमें बचना चाहिए। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। किसी की बुराई ना करें। किसी की बुराई करने से भी दोष लगता है और ना कोई कर रहा है ना सुने। सावन के महीने में स्वास्थ्य भोजन करें। व्रत नहीं भी रखा है तो अब भी हमें बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाना चाहिए और नाखून ना कटवाएं, तेल ना लगाएं। तेल की जगह घी की मालिश करें। शिव भगवान की आधी परिक्रमा ना करें। एक जगह खड़े होकर ही गोल गोल घूमकर परिक्रमा करें। अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। धनिया पुदीना खा सकते हैं। देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह सवेरे उठना चाहिए। शिव मंदिर नंगे पैर जाएं। यह नियम बना लें। सावन के महीने में हमें सुबह जल्दी उठना है और स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर नंगे पैर मंदिर जाना है। चाहे हमें एक लोटा जल ही शिवलिंग पर अर्पित करके आना है, एक बेलपत्र के साथ में करके आएं। व्रत रखें। व्रत का संकल्प पहले ही ले लें। व्रत करते समय हमें नमः शिवाय मंत्रों का जाप भी करते रहना चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहिए नमः शिवाय मंत्र का जाप। खाना हमें शाम में ही खाना चाहिए। नमक पूरे दिन में शाम में ही खाएं।
साबूदाना खा सकते हैं, सामक के चावल खा सकते हैं, कुट्टू का आटा की कुछ रोटी पूड़ी बनाकर खा सकते हैं, सिंघाड़ा, केला, सेब, आम, बादाम, काजू खा सकते हैं व्रत में। एक दिन पहले ही लहसुन प्याज का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूर्वा, समीपत्र, आँख के पत्ते, धतूरे के पुष्प, आँख के पुष्प ना हो तो भगवान शिव को पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। ये भगवान शिव को अति प्रिय हैं। सभी के पुष्प भी अर्पित करें, माला भी पहनाएं, गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। अक्षत, जौ, काला तिल, मिश्री, बतासा, जनेऊ, सिक्का, श्रृंगार की सामग्री, हरी चूड़ियाँ, चुन्नी, साड़ी, मेहंदी, बिछिया, पायल, रबड़, नई सिंदूर की डिब्बी लें। माँ पार्वती को स्पर्श कराकर फिर वो अपने लिए रखें। उसमें से ही रोज़ सिंदूर लगाएं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की लंबी उम्र होती है, बच्चों की भी दीर्घायु होती है, उन्हें तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है, माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सामग्री जो और है श्रृंगार की, वो मंदिर में दक्षिणा के साथ दान करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो शिव भगवान का क्रोध का हमें सामना करना पड़े। कोई बीमार रहता है, उसे स्पर्श कराकर दूर्वा शिवलिंग पर पूरे महीने, सावन के महीने में अर्पित करने से उसे शीघ्र दवाइयाँ लगने लग जाती हैं, वे ठीक हो जाता है। और दूर्वा का रस निकाल कर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इससे भी हमारी बीमारी ठीक होती है, हमारे स्वास्थ्य में लाभ होना शुरू हो जाता है। जल में गंगा जल मिलाकर अर्पित करें। दोनों टाइम नमः शिवाय मंत्र शिव मंदिर में बैठकर करके आएं। हमारी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। शिव चालीसा का पाठ करें। जिस भी मनोकामना के लिए पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, शिव भगवान के सामने दोहराते रहना चाहिए, मनोकामना पूर्ण होती है। पूरा सावन नियम से बेल वृक्ष में जल में चंदन मिलाकर अर्पित करें। दीपक आटे का 2 लंबी बाती लगा के घी का दीपक शाम में प्रदोष काल में बेल वृक्ष में प्रज्वलित करके आएं। लक्ष्मी माँ की कृपा परिवार पर बनी रहती है। शाम में प्रदोष काल में पीपल वृक्ष में के पास, समीप वृक्ष के पास, बड़ वृक्ष के पास दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। पूरे सावन यह नियम बना ले कि हमें यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना ही है। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर प्रदोष काल में 2 दीपक प्रज्वलित करें, एक इस कोने पे, एक उस कोने पे। दीपक के नीचे चावल या गेहूँ अवश्य रखें। सुबह वे चावल और गेहूँ उठाकर किसी वृक्ष के नीचे डाल के आए। सोमवार व्रत की कथा भी अवश्य सुने। कथा सुनने से भी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत पारण करने से पहले दान भी अवश्य करें, फिर पारण करें। मंदिर में दान करें। गौ माता को, जो हम अपने लिए खाने के लिए बनाया, गौ माता को भी खिलाकर आएं, फिर पारण करें। रात में जागरण भी करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहें। व्रत रखने वाले की अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। शीघ्र विवाह के लिए रखा है, शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। विवाह की, संतान प्राप्ति के लिए रखा है, संतान की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य के लिए रखा है, पढ़ाई के लिए रखा है। सावन के महीने में नियम से व्रत करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। मन में यह विश्वास रखकर कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, शिव भगवान हमारी अवश्य सुनेंगे। ये नियम अपनाए, मनोकामना पूर्ण होती हैं। सौभाग्य की, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति बच्चों को तरक्की अवश्य मिलती है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी पर क्रोध ना करें, किसी की बद्दुआ ना लें, किसी को सताए ना, ऐसा कुछ भी ना बोलें कि किसी की आंखों में आंसू आए और हमारे बच्चों को, पति को, हमारे
परिवार को कोई बद्दुआ दे। इन बातों पर ध्यान अवश्य रखें। काला नीला वस्त्र पहनने से भी परहेज रखना चाहिए। इन रंगों को हमें नहीं पहनना चाहिए, सावन महीने में बिल्कुल भी ना पहने।